अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाते हैं बड़े ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी जो कि झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 4 मीडियम साइज़ के मैंने उबले आलू लिए हैं। पुदीना धनिया 1 टेबलस्पून डाल देंगे, काली मिर्चें डाल देंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए ओरिगानो डालेंगे, थोड़ा-सा मक्खन मैंने डाला था, आप चाहें तो स्किप कर दें, चाहें तो डाल लें। इससे थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ जाता है। मैश करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे जल्दी-जल्दी से, झटपट बड़ी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मसाले अगर आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप इसमें कुटी लाल मिर्च, सुरख मिर्च और गरम मसाला भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखे धनिया की जगह मैंने ओरिगानो डाला है और मैं इसको लाइट सा बना रही हूँ। जो बेसन मैंने तैयार करना है वो थोड़ा स्पाइसी होगा, तो इसलिए मैंने आलूओं को लाइट ही रखा है, आप जैसे चाहें कर लें। इसके बाद 1 चम्मच हम बेसन लेंगे, छान के उसको बाउल में डाल देंगे, आधा चम्मच दही डाला है, हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे, चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, बिल्कुल चुटकी सा, और नीम गर्म पानी से हम इसका घोल तैयार करेंगे। जितना आप इसको घोल लेंगे अच्छा सा, उतना ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और मज़ेदार से क्रिस्पी से आपके ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन को रेडी कर लेंगे। तो पतला सा हमने इसको बनाना है, ना बहुत पतला ना बहुत ही थिक। देखिए इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे बहुत बारीक कटा प्याज, हरी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली हैं ताकि स्पाइसी हो, और धनिया डाल देंगे। इसलिए मैंने आलू में मसाले कम डाले थे क्योंकि हमने बेसन को स्पाइसी रखना है। तो देखिए बेसन घोलने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। अब हम इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे क्योंकि ब्रेड के ऊपर हमने चढ़ाना है तो आसानी से चढ़ जाएगा। 6 पीसेस ब्रेड लिए हैं मैंने इसके किनारे नहीं उतारे, आप चाहे तो उतार लीजिए। आलूओं को मैंने 3 हिस्सों में कर लिया था डिवाइड। अब हम इस पे भर-भर के लगा देंगे क्योंकि ये हम 3 बना रहे हैं तो 6 पकौड़े हमारे बन जाने हैं, काफ़ी होते हैं। तीनों पे भर-भर के लगा देंगे और ऊपर रख देंगे ब्रेड के पीसेस। तो इसको अच्छे से दबा देंगे और फिर इनको कट कर लेंगे। 2 हिस्सों में कट करने के बाद ये 6 पकौड़े बन जाएँगे, बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह आपके ये बनेंगे। आपने इनको अच्छे से प्यारी सी शेप दे लेनी है, जो भी आपको अगर दरमियान से देना चाहें या त्रिकोण, जैसे आपका दिल करे। मैंने त्रिकोण शेप में इनको बनाया है। अब डाल देंगे तेल, इसको गर्म करेंगे, मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे। तो बेसन को पहले चम्मच से घोल लेते हैं, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्रेड। चम्मच और हाथ की मदद से हम दोनों साइड पे बेसन को अच्छे से लगा लेंगे ताकि अच्छे से ब्रेड हमारी कवर हो जाए। दोनों तरफ से हमने अच्छे से बेसन को लगा के मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म रखना है। ठंडे ऑयल में हमने बिल्कुल इसको नहीं डालना। तो 2-3 हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ बड़ी आसानी से। ये इसलिए मैंने किया कि बेसन हमारा कम यूज़ हो। अगर हम दूसरी तरह करते कि इसको डुबो के करेंगे तो फिर बेसन हमें 2 कप से भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हमारा बेसन कम लगेगा और ज़ाया भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो बेसन बच जाएगा फिर उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे हमारा बेसन बिल्कुल पूरा आएगा। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे और मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ब्रेड भी पकी होती है, अंदर से आलू भी पके हुए हैं, बस हमने ऊपर से बेसन को पकाना है। फिर एक साइड पे वाइट तिल लगा देंगे, अगर आपको पसंद है तो लगा लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़े पसंद है तो मैं हमेशा लगाती हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर सब पकौड़ों पे तिल नहीं लगाना चाहते तो एक पे लगा के चेक कर लीजिएगा कि आपको कैसा टेस्ट लगता है इसका। इसके बाद हम इसके ऊपर तेल डाल के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप तिल लगाएंगे तो 30 सेकंड आपने वेट ज़रूर करना है ताकि तिल बेसन के अंदर तक चले जाएं। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हम इसको पकाएंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो पलट देंगे, ऐसे ही हल्के हाथों से, लेकिन ये टूटे की बिल्कुल नहीं। तो बस जैसे मैंने पलटा है आप भी ऐसे ही, आप चाहे चम्मच ले लें, लेकिन मैंने चम्मच नहीं लिया था क्योंकि बेसन अभी कच्चा है तो वो फिर चम्मच के साथ चिपक जाएगा। तो हल्के हाथों से मैंने इनको तीनों को पलट दिया है। अब हम इसको 2-3 मिनट इधर से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों तरफ से तकरीबन। चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम इनको हर तरफ से पका लेंगे। जैसे देखिए मैंने अब पका रही हूँ इसको, चारों तरफ से हमने इसको कुक करना है ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए और कच्चापन भी चला जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर गर्म ऑयल डालते रहिए
और ये इंशाल्लाह आपके बहुत मज़े के बन जाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल के आप सर्व करिए, बहुत मज़े के लगते हैं। इफ्तारी पे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। बड़े ही मज़े के बनते हैं, ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो अपने प्यारों से शेयर करिएगा और मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट भी करिएगा और जल्दी से इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। मेरी ये रेसिपी बड़ी मज़े की लगती है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो ज़रूर इसको ट्राई करना और अपने प्यारों को बना के देना। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह मज़ेदार सी किसी रेसिपी के साथ। देखिए कितना मज़ेदार सी बनकर रेडी हुई है, अंदर से भी सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, मज़ेदार। केचप के साथ इसको, चिली सॉस के साथ इसको एंजॉय करें। चलिए फिर आप इसको ट्राई करें, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।